हाँ वर्मा जी, तो आपने देख लिया ना, ये ऐसा होता है एनिमेशन। वो तो देखा वही था, अब आप बताइए इसके बारे में। हाँ तो उसका शुरू में जाइए, सबसे शुरू में। अच्छा, शुरू में जाऊं? आ गए शुरू में। हाँ तो जो शुरू में है ना, सबसे पहला सर्किल है, हाँ, बेसिकली ये कॉन्शियसनेस का सर्किल है। ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस बेसिकली इसने अपना सेंटर शिफ्ट किया है, और फिर वहां से एक्सपैंड करना शुरू किया है, और फिर इसने सेंटर शिफ्ट किया, और फिर एक्सपैंड करना शुरू किया, और फिर ये सेंटर शिफ्ट करेगा और एक्सपैंड करना शुरू करेगा। तो ठीक है। कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी सुपीरियरिटी की यात्रा पे जब भी कोई नया आयाम क्रिएट करता है, तो उसकी जो सुपीरियरिटी की यात्रा है उसको बेसिकली ये जो फ्लावर है, ये जो एनिमेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका प्रतीक है। क्योंकि जैसे कि आप सुपीरियर सोसाइटी वर्ल्ड रिप्रेजेंटेटिव बन गए ना, तो ये आपकी लाइफ में आपके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है उसने एक अपना सेंटर शिफ्ट किया, और उसके बाद नाउ यू आर इन एन एक्सपेंशन मोड, ओके, है ना। ठीक है। तो वो एक्सपेंड कौन कर रहा है बेसिकली? आप ऐसी ये तो नहीं हो ना, आप जबरूले बाल वाले एक आदमी तो नहीं हो ना, आप तो बेसिकली कॉन्शियसनेस हो, जिसने ये बॉडी धारण कर रखी है। बिल्कुल आप एक बिल्कुल। आप एक लाइफ फोर्स हो, आप एक प्राण ऊर्जा हो। तो उस लाइफ का जो मतलब एनिमेशन है, जो उसका तांडव है, जो उसका नृत्य है, उसका जो फ्लावर बनता है, उसका ही एनिमेशन है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइफ। तो ये जस्ट हमारी लाइफ को एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एक डेफिनेशन दे रहा है, या मतलब कुछ और ये दर्शाता है, लाइक नहीं, कोई फ्यूचर? कल जो मैंने बात कही थी, शायद आप उपस्थित नहीं थे कल, तो मैंने वो गुठली वाली बात कही थी कि जब एक गुठली बेसिकली एक आम का बागान बन जाती है, तो ये परमात्मा के अंदर की खुजली हाँ हाँ, मैं था। है ना। ये तो डिस्कशन की खुजली बात कितनी है। खूबसूरत है, बेसिकली ये एनिमेशन वो दर्शाता है। ओके, नहीं समझे? तो वो जो क्लियर है। गुठली के अंदर का जो परमात्मा था, वो किस प्रकार से एक्सपेंड कर करके अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करता है, फिर एक्सपेंड करता है, फिर शिफ्ट करता है, फिर एक्सपैंड करता है। तो उसका बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है ये कितनी खूबसूरत चीज है। मतलब कोई इसकी खूबसूरती को देख पाए तो है, और ना देख पाए तो फिर वो इस एनिमेशन से काम चला ले। तो मेरा डाउट ये था कि जैसा आपने पॉलीगैमी से कनेक्ट किया था एक वीडियो में, तो हाँ, वो आपने इस पे समझाया था कि उस टॉपिक को रख के, हाँ। कि लाइक ये तो मैं नहीं समझ पाया कि उस लेवल पे कैसे हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उस वक्त भी नहीं समझ पाए और अभी भी नहीं समझ पाया। नहीं नहीं, उस वक्त मैं पूरा देख नहीं पाया था। थोड़ा सा ही झलक देखा था, फिर उसके बाद छूट गया था। तो अब आपको और ये फिर बात आ दोबारा। गई होगी ना समझ में, क्योंकि आप अगर ये फंडामेंटल समझ लें तो आप इसको लाइफ की किसी भी डायमेंशन में समझ सकते हैं। वो म्यूजिक का डायमेंशन हो, पॉलिटिक्स का डायमेंशन हो, बिजनेस का डायमेंशन हो, रिलेशनशिप्स का डायमेंशन हो, एक कल्ट क्रिएट करना हो, एक संप्रदाय क्रिएट करना हो, तो उससे भी सुपीरियर जुड़ते हैं बेसिकली। ये इस आदमी को कौन है यार, को मूतना पड़ेगा। ये कोई पहचानना कौन है यार, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभिषेक बम ने। बम ने? या अगर बोलना है तो आ जाओ सामने, ऐसे पीछे पीछे से मत बोलो। मैं एक बात कह रहा था, वो मैं भूल गया। हाँ, आप वो बता रहे थे कि लाइक अलग अलग फील्ड में हम इसे कैसे अप्लाई कर। डायमेंशन। ना, मैं ये कह रहा था कि अभी आईआईटी बॉम्बे का एक आदमी सुपीरियर सोसाइटी में जुड़ा कह लो, या फिर मुझे पता चला कि वो एसोसिएटेड है फॉर पास्ट 8 मंथ्स और 9 मंथ्स और 10 मंथ्स। ओके, नहीं समझे? तो ये मेरे अंदर की कॉन्शियसनेस का एक एक्सपेंशन है। ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे अंदर की कॉन्शियसनेस थी, इसने शिफ्ट मारा एक, और वो उस दिनेश के अंदर वो एक चिंगारी बन के शिफ्ट मारा उस कॉन्शियसनेस में, और वहां से वो एक्सपेंड होना शुरू हुआ। अब वो एक्सपैंड होगा तो बहुत सारे ऐसे लोगों को पढ़ेगा, उनके वीडियोस देखेगा, उनसे मिलेगा, उनसे नेटवर्किंग करेगा, तो फिर वो उसके अंदर ही कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन है। तो वो सारी चीजें हमसे कैसे कनेक्ट हुई? वो तो फिर दूसरे का पार्ट हो गया ना।
लाइक आपसे मैं कनेक्ट हुआ, फिर मैं अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहा हूँ, अपना डायमेंशन चेंज कर रहा हूँ या एक्सपेंड कर रहा हूँ, हवा तो फिर मैं अलग हो गया। तो आपका इसमें क्या रोल रहा? हवा आप तो फिर एक अलग एक पार्ट हो गया फिर। क्या बात बोली आपने। आप ये बोल रहे हो कि फिर सेंटर कहाँ है, तो यही आप पूछ रहे एग्जैक्टली हो इफेक्टिवली सेंटर कहाँ है। तो आप मुझे बताओ, ये जो एनिमेशन चल रहा है यहाँ पे, हाँ। इसका कोई सेंटर है क्या? नहीं, ऐसे कहने को तो ये तो बहुत कहने का सेंटर तो नहीं, ये तो स्क्रीन की लिमिट है, इसलिए आपको षटकोण दिखा रहा है ये। बट पॉइंट तो एक ही है ना। नहीं है ना, वही तुम्हें आपको आपको समझना है कि ये स्क्रीन की लिमिट है इसलिए षटकोण दिखा रहा है। वास्तव में तो ये अनंत विराट है, ये लाइफ फोर्स। ओके, और ये समस्त समझ। दिशाओं में, समस्त आयामों में विस्फोट मतलब हम करना एक चाहता है। पार्ट को ऐसे कवर करके देख रहे हैं, बट वो चीज हर जगह है। लाइक हाँ, हर ये एक हर पॉइंट जगह है एक ये नया सेंटर है। हर ये एक पॉइंट एक नया सेंटर ये है। परपेचुअल डिजाइन है। ओके। ठीक है, बट वास्तव में क्या है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो एक्सपेंशन है उसका डिजाइन बनाना यार, ये अति मगजमारी वाला काम है। आपको समझ में आ रहा है मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है ये, उसको कितने खूबसूरत चित्र के अंदर रिप्रेजेंट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी वीरता है। ये कैसे कर दिया उसने, है ना। ग्रेट है। तो टू इन ऑर्डर टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल, देयर इज अ सिमेट्री इन दिस डायग्राम। एक सिमेट्री बनाई गई है, गोले गोले बनाए गए, वहीं से बात शुरू हो गई। भाई ह्यूमन एग्जिस्टेंस गोले की तरह थोड़ी ना है, मतलब हितेश के कोई गोला थोड़ी ना है यार। ये तो नहीं, जैसा अतरंगी प्रकार का डिजाइन है। इसने एक गिटार का आयाम खोल रखा है, एक राइट टू रिकॉल का आयाम खोल रखा है, पानी एक है सोसाइटी का आयाम खोल रखा है, एक पता नहीं क्या गेट्स खोल रखा है। तो बहुत ही अतरंगी सा है ये तो, है ना। एग्जैक्टली। तो ऐसे हर एक इंसान उतना ही विराट होगा। एक डाउट है मैडम। नहीं, पहले मैं एक बात कह देता हूं, एक वाक्य में कह देता हूं इसको, जो वास्तव में उत्तर है इसकी बात का। हाँ भाई वर्मा, सुन रहे हो? हाँ सर, क्लियर है, बोलिए। इस बात ये वास्तव में उत्तर अब आ रहा है आपके प्रश्न का। तो आप जो हो ना, वो मेरी एक शाखा हो, मेरी कॉन्शियसनेस का एक विस्तार हो, आप मेरी एक ब्रांच हो। ओके। मेरी भी आप जहां पर हो वहां पर मेरी कॉन्शियसनेस ने सेंटर शिफ्ट किया और एक्सपेंड मारा हुआ है। ये बात आई समझ में? हाँ, क्लियर है। अब इस बात को समझिए कि मैं जो हूं ना, मैं आपका विस्तार हूं, मैं आपकी एक शाखा हूं, मैं आपका एक आयाम हूं, एक डायमेंशन हूं। ओके, ठीक है, ये क्लियर है। समझे? तो ऐसे नहीं समझ है रहा कि मतलब आप मेरे से नीचे हो कि मैं आपसे नीचे हूं। हम दोनों ही विराट है, और हम दोनों ही अनंत है, और हम दोनों एक दूसरे के आयाम है, हम दोनों एक दूसरे की शाखाएं हैं। और हम दोनों कर्तव्य ये कि हम एक दूसरे के विस्तार के अंदर सहयोगी बने, हूँ। ठीक है, क्लियर है ना। तो आपका सुपीरियरिटी की बात पे चलते रहने का उद्देश्य ये कि आप विस्तार करते रहें, अपनी चेतना का सेंटर शिफ्ट करते रहे, वहां से एक्सपेंड करते रहें, और उन लोगों की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बनते रहे। और बाय इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वे लोग आपकी सुपीरियरिटी की यात्रा में आपके विस्तार के अंदर सहयोगी बनते रहेंगे, है ना। बिल्कुल। सो दिस वाज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन व्हेन यू आस्क्ड कि मैं कहां हूं इसमें, क्लियर हो गया अब तो। है। और यदि आप अपनी वास्तविक औकात पे आ जाओ तो आपको समझ में आएगा कि हर जगह मैं ही हूं बेसिकली, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। मतलब हर चीज मेरा ही विस्तार है। ये फोन हो कि ये माउस हो, ये पॉइंट राहुल हर गोंद जगह। है, ये राहुल गोंद को मैं 1 हफ्ते से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो आपको आ रही बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है मतलब हर एक चीज, हर एक इंसान एक पॉइंट है, हम जस्ट उससे कनेक्ट होते जा रहे हैं और उसी का सर्कल अकॉर्डिंगली एक्सपेंड होता जा रहा है। हितेश भाई मेरा एक क्वेश्चन है। कोई सेपरेशन नहीं है। जहां जो भी कोई चीज दिखाई दे रही है, जहां पर जो कोई वस्तु दिखाई दे रही है, व्यक्ति दिखाई दे वो रहा है, कनेक्ट हो घटना गई। हो रही है, वो सब कुछ मेरा ही एक्सपेंशन है, मेरी ही अनफोल्डिंग है। मैं अपने आप को अनफोल्ड करता जा रहा हूं और अपने आप को देखता जा रहा हूं, और उस पर आश्चर्यचकित हुए जा रहा हूं कि ये कितनी महान महिमा है, कितनी विराट और कितनी संगीतमय, कितनी रंगीन लीला है ये।
ओके, क्लियर है। मेरा हर दिन मतलब इतना उत्सुकता में, इतना उत्सव में गुजरता है, तभी तो मतलब मैं ये क्रिसमस, होली, दिवाली, ईद वगैरह, शादी वादी, बर्थडे वड्डे, इन सबको बड़ा ही महत्वहीन मानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, हर दिन बेस्ट होना चाहिए। है ना। उनको महत्वहीन मानने के और भी कारण है, बट ठीक है। अभी अनिश आनंद कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ भाई, देखो हितेश भाई, आप एक बार एक सेंटेंस यूज करते हो कि कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मेरा मतलब डाउट है, मैं मतलब ये कि कॉन्शियसनेस तो ऑलरेडी है और वो इन्फिनाइट इटर्नल है, तो मुझे ये लगता है कि कॉन्शियसनेस एक्सपैंड नहीं होती है, हमारी इंटेलिजेंस एक्सपैंड होती है उस कॉन्शियसनेस को देखने की। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, तो ये ऐसा आपका मानना है, ऐसा मुझे सोचना ऐसा है लगता है, आपका, हाँ, मानना कह सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, तो हाँ, बहुत अच्छी बात है, इसमें मैं क्या करूं। यस। मतलब तो सबके अपने अपने दोनों में से डेफिनेशन। एक ही सही हो सकता है ना? नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से सही बना। बेसिक 9 और 6 की तरह ना, आपको अपनी तरफ से वो 9 जो है 9 नजर आ रहा है, मुझे बेसिकली 6 नजर आ रहा है, तो आप अपने में मस्त रहिए, मैं अपने अच्छा, में मस्त रह रहा हूँ। ये हमारी अपनी अपनी धारणा है, जो हमको अपने सुपीरियर वर्जन तक पहुंचने में मदद करती है। ओके ओके। नहीं, कोई आदमी आता सुपीरियर सोसाइटी में, वो बोलता है मैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके सुपीरियर बनूंगा, तो मैं उसको बोलता हूँ बन जा, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह करो। एक आदमी आता है सही कम्युनिस्ट, बात है। बोलता है मैं तो मार्क्स और लेनिन को फॉलो करके सुपीरियर बनूंगा, तो मैं उसको बोलता हाँ तो वैसे बन जाओ यार। एक आदमी आता बोले मैं वेद घोष करूंगा, यज्ञ करूंगा, हाथ आप कीजिए, यज्ञ कीजिए। तो ऐसे सबके अपने अपने तरीके। मैं कुछ बोलूं? अभी तो आपने कुछ बोला, और किसी को कुछ बोलना है? हितेश सर, अच्छा, एक और मुझे चीज पूछता हूँ सुपीरियरिटी के हितेश भाई। डेफिनेशन के बारे में पूछना था आपको कि आप हाँ, देवांग डेफिनेशन से ही पटेल, मेरा क्वेश्चन है। देवांग पटेल वांटेड टू से समथिंग। अच्छा, तो जब भी मैंने ये देखा, मुझे काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में आ गई, एंड आई कुड कनेक्ट द डॉट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अपना जो बोलते हैं पिंडित ब्रह्मांड, तो पिंड जब आप देखते हैं तो एक जापानीज एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उसको अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में देखते हैं तो वो ऐसे ही फ्लावर करते हैं। और जब ब्रह्मांड जब देखते हैं, भूगोल जब जैन भूगोल देखते हैं, तो श्री यंत्र इज बेसिकली लाइक दिस ओनली। एंड देन व्हेन यू सी द लोटस फ्लावर इज आल्सो लाइक दैट, व्हिच इज आल्सो shown next to Brahma, which is the creator of this whole universe. And when you see the 6 dimensions, 6 is the directions of the star का भी वो 6 देखते हैं. If you see the Israeli star, it is having 6 sides. So basically, and this thing is expanding, means के ये if you are throwing this positive thought, then I give a positive thought, you get that positive thought, then your consciousness from there again it gives a positive thought, it goes to another person, and this is the whole universe basically. So ये this is the proof of Pindite Brahmand. Okay, point noted, Sergeant. Who's next? So you will have to note what I have said, record it, and then you will have to research on all these things which I have said, and then you will figure out that what I'm trying to connect the dots. Okay, consider it done. हाँ, राहुल गोंद।